देखिए, आज की जो गोष्ठी है देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैं देखा हूँ 11 मुद्दों के ऊपर चर्चा रखी है और 11 मुद्दों का जो मुझे समझ आता है, इन सारे मुद्दों का एक ही निचोड़ है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पे 5वीं अनुसूची लागू किया जाए। और मैं ये समझता हूँ, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भू कानून लगाने का मुद्दा हो, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो, ये 5th शेड्यूल ही पूरा करता है। तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, उत्तराखंड के पहाड़ों में अगर 5th शेड्यूल लागू होता है तो ये समझिए कि सबसे पहला क्या समाप्त होता है। सबसे पहले समाप्त होती है प्रॉब्लम रिवर्स माइग्रेशन। यानी कि अगर आज ही ये उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड पहाड़ी इलाका ट्राइब के अंदर आ जाता है तो सब अपना ST का सर्टिफिकेट बनाने के लिए बाहर से जितने भी 1 करोड़ 20 लाख लोग बाहर गए हैं वो उत्तराखंड की तरफ आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिवर्स माइग्रेशन हो गया। और इसी रिवर्स माइग्रेशन के माध्यम से अब अगर नोटिस करोगे तो परिसीमन का मुद्दा तो वैसे रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट जो हमने सर्च किए हैं उसमें तो जो परिसीमन होता है वो कभी भी जनसंख्या के आधार पे ही होता है, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता है। तो मैंने आपको बता दी, जनसंख्या तो परिसीमन से बढ़ेगा, आपका रिवर्स माइग्रेशन यानी कि जो होगा वो भी 5th शेड्यूल से होगा। ठीक है, लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो लोग वापस आएंगे वो करेंगे क्या? जॉब। ऑब्वियस सी बात है, तो जॉब कम से कम आप लगा लीजिए कि 3 लाख से ज़्यादा जॉब्स नदी और जंगलों से मिलेगा। यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट छोटे छोटे उनको ग्राम सभा के माध्यम से उनको मिलेगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई ग्राम सभा पूरे भारत में होती है तो ट्राइबल की ग्राम सभा मजबूत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राम सभा के माध्यम से भी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट है और सब रोजगार मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन में हम लोग आ जाएंगे और 50% यानी कि जो जनसंख्या पहाड़ में है 50% का रोजगार है। तो एक ही सोल्यूशन, रोजगार भी इसी से मिलेगा, रिवर्स माइग्रेशन भी इसी से मिलेगा, परिसीमन भी इसी से मिलेगा। और आप सोचिए, भू कानून 100% जैसा जौनसार में लगा हुआ है या जैसा लाहौल स्पीति में लगा हुआ 100% वाला भू कानून यहाँ लग जाएगा। तो बार बार हम जिस भी प्रकार के भू कानून की मांग कर रहे हैं, ठीक है, सरकार ने लाए हैं, टेम्परेरी है, पर परमानेंट भू कानून आपको 5th शेड्यूल से ही मिलेगा। और रही बात मूल निवासी का, तो मूल निवासी पूरे भारत के संविधान के हिसाब से सिर्फ ट्राइबल को ही मूल निवासी कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि ये जो 5वीं अनुसूची की मांग जो हम कर रही है 1972 तक उत्तराखंड के पहाड़ों में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट के नाम से लागू थी, जो 1972 में हटा दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ, जब मैं बात रखने आया हूँ, यही कहना है कि इन सारे मुद्दों का एक ही निचोड़ है, वो है 5th शेड्यूल और 5th शेड्यूल। थैंक यू।